कोरोना वायरस के बाद मुल्क भर में लॉकडाउन है, लेकिन इसका फ़ायदा अशियाए ज़रूरिया के होलसेल डीलर्स उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और होलसेलर्स रिटेलर्स से सिर्फ कैश में कारोबार का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि रिटेलर्स के पास रोज़मर्रा की खरीदी के लिए रकम ना होने की वजह से ऑनलाइन खरीदी की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। आवाम की मुख्तलिफ शिकायत उसूल होने पर रिटेलर दुकानदारों से बातचीत की। दुकानदारों ने बताया कि होलसेलर्स पहले से ही रमज़ान की आमद के पेश नज़र अशियाए ज़रूरिया का वाफर स्टॉक किए हुए हैं ताकि रमज़ान में ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, लेकिन लॉकडाउन का फ़ायदा उठाने और ज़्यादा फ़ायदे की लालच में कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नाज़रीन आदाब। कोरोना वायरस का कहर इस वक्त आलमी सतह पर चल रहा है। उससे निपटने के लिए पूरे इक़दाम मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ ममालिक हर जगह हो रहे हैं, मगर उसका रास जो इफ़ेक्ट हुआ है मुतासिर होने आम कामन पीपल है, क्योंकि आज 25वां लॉकडाउन का हिंदुस्तान में दिन है। इस 25 दिनों में जो सबसे बड़ा मसला हुआ है अशियाए मातेहाज का, एसेंशियल कमोडिटीज़। हुकूमत बार बार ऐलान कर रही है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर रेट इजाफा लेने पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि जिससे हुकूमत ने इक़दाम एक्शन लिया हो। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं शहर के मशहूर बिजनेसमैन जनाब रशीद खान साहब से। रशीद खान साहब, ये बताइए, लॉकडाउन जो है 25 दिन हो गया, इन 25 दिन में सडनली क्या हुआ है कि मार्केट में माल जो आना था रुक गया, आ रहा नहीं रहा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं है, तो उसका असर ही आपके लोकल कारोबार पर कैसे? लोकल कारोबार में काफ़ी असर पड़ गया। हाइब साहब, क्या होगा, माल आ रहे नहीं। जैसा शुगर थी पहले 32-34 रुपीज़ थी, अब 38 रुपीज़ हो गई मार्केट में, होलसेल मार्केट में। जैसा मसूर दाल थी 65 रुपीज़ थी, अब 85 रुपीज़ मसूर की दाल हो गई। मिर्ची, हल्दी, धनिया, तकरीबन हर चीज़ जो है मार्केट में जंप होगा 200-300। आटा, मैदा, रवा, आयल वगैरह, जैसा गोल्ड्रम आयल था पहले 1300 रुपये को था, आज 1450, 1480, 1490 रुपये बोल रहे हैं। एक डब्बे पे 200-300 रुपये बढ़ के ले रहे हैं वो लोग। खोपरा था 170 रुपये किलो, अब 220 रुपये किलो खोपरा हो गया। अब रहा जो चिल्लर आइटम, जो पब्लिक को तकलीफ़ हो रही है खाने पीने के अशिया में, आटा है, मैदा, चावल, ये सब चीज़ बाज़ार में जंप हो गए। चावल में एक कुंटल पर 300, 400 रुपये बढ़ गए हैं। जैसा चावल पहले 32-34 रुपीज़ था, वही चावल 40 रुपीज़ में बेच रहे बाज़ार में। तो बाहर से आ रहा नहीं बोल रहे, गाँव जैसा कर्नूल से आता था, मिरालगुड़ से आता था, माल आ रहे नहीं साहब, रेट डबल होगा, रेट डबल होगा, रेट डबल होगा बोले। तुवर दाल थी पहले 80 रुपीज़ थी, अब तुवर दाल होलसेल में 100 रुपीज़ हो गई। माश का दाल 100 रुपये था, होलसेल में 150 रुपये की उड़द दाल। जवारियाँ, गेहूँ, सब चीज़ जब मार्केट में है साहब, कंट्रोल नहीं कर रहे गवर्नमेंट। अब बाज़ार में जाकर लेना हमको ज़रूरी है, यहाँ के लिए बेचना भी ज़रूरी है हमारे को। पब्लिक के लिए बाज़ार को जा रहे हैं, आ रहे हैं, मार खा रहे हैं पुलिस का, फिर भी जाके मार लेके आके बेच रहे हैं हम लोग। नहीं रशीद खान साहब, ये बोलिए, अब चूँकि ऑलरेडी ये 15-25 दिन हो गए और ये जो है 30 अप्रैल तक, 3 जून तक है, तो अब आपको जो माल 3 मई तक है, तो 3 मई तक है माल, तो अभी होलसेल में मार्केट में आया नहीं, लेकिन क्या आप जो माल है उसके ऊपर रेट बढ़ते जाएंगे? अभी तो डेली बढ़ने है साहब, कोई चीज़ कम होने का कोई चांस नहीं है, कोई चीज़ कम होने मिल रही, टाइम पे माल मिल जा रहा, 150 बढ़ के जा रहे, मगर माल मिल रहा, पब्लिक को भी माल मिल जा रहा थोड़ा। जैसे आशीर्वाद आटा था पहले 400 रुपये था, आज 425 रुपये भी करा नहीं है साहब। गाड़ी का किराया डबल होगा बोले वो लोग, माल आ रहा, गाड़ी का किराया डबल होने की वजह से परेशानी हो रही है। तो मतलब हर रोज़ जो है रेट में आम आदमी जो है मुतासिर हो रहा है, आम आदमी, गरीब आदमी मुतासिर हो रहा है साहब, गरीब आदमी मुतासिर हो रहा है। कुछ भी कर रहा, हमने ले आ रहा, खा रहा, पी रहा, मगर मजबूरी को खा ले रहा। नहीं रशीद खान साहब, ये बोलिए, अब ये तो आप ला रहे हैं, लेकिन क्या इसका एडवांटेज जो है होलसेलर तो नहीं उठा रहे? होलसेलर ही उठा रहे हैं लोग, बाजार में जो होलसेलर है वो लोग ही उठा रहे हैं। मार्केट में खाली अब ये बने कि भाई किराया डबल हो जा रहा है, माल आ रहा नहीं, इस वजह से हम ये रेट बेच रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल करे ना तो 2 मिनट में मार्केट पूरा रेट हो जाता। बेगम बाज़ार मार्केट है, उस्मानगंज मार्केट है, मुख्तारगंज मार्केट है, किशनगंज मार्केट है, कुत्ता तुम्हारा मलकपेट का मार्केट, उस्मानगंज, ज़रा गवर्नमेंट का आदमी घुसे तो जो है पूरा मार्केट रिवर्स, फ़ौरन रिवर्स हो जाता। तो मतलब हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, हुकूमत जाने से कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर हुकूमत एक्शन ले ली ना तो गरीबों का फ़ायदा हो जाता। गरीब जो है आज भी जो भी परेशान हाल है, खा रहा पी रहा, मगर क्या करें, मजबूरी को लेके खा ले रहा। सब चीज़ जो है जम में है, कोई चीज़ कमी में नहीं है साहब। शुक्रिया रशीद खान साहब INN से बात करने के लिए। तो ये है
रशीद फाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन जनाब रशीद खान साहब जो INN से बात कर रहे थे। कोरोना के बाइस जो लॉकडाउन 25 दिन चल रहा है उसका इफेक्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ में क्या पड़ा है, आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं रिक्तेश लड्डा जी से जो तेल के होलसेल व्यापारी हैं। रिक्तेश जी, आपका INN चैनल में खैर मकदम इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। रिक्तेश जी, आपके पास जो तेल है 25 दिन से लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा है और 3 जून तक चलने वाला है। तो और चूँकि प्रोडक्शन तो मेरे ख्याल से फैक्ट्रीज बंद है, नहीं हो रहा, तो इस वक्त जो है उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर क्या हुआ है? अब इसमें क्या है, एक्चुअली कुछ हद तक मतलब कंपनीज ने तो रेट बढ़ाया ही है। अब वो क्यों बढ़ाया बोल तो जो ऑयल मार्केट है वो ऊपर से टाइट है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ कोरोना वायरस का इफेक्ट या कोविड-19 का इफेक्ट के कारण से रेट बढ़े बोल के। ऑयल मार्केट भी टाइट है, उससे हट के हाँ नो डाउट ये एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड रहने से सप्लाई कम है, उस कारण से मार्केट में रेट्स बढ़ चुके हैं। और जहाँ तक ये बातचीत मार्केट में ये भी फैलती है कि यहाँ पर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स बढ़ के ले रहे हैं कस्टमर से, वो हालांकि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चीज़ हो रहा है कि मतलब जैसे लॉकडाउन हुआ तो ऑल ऑफ ए सडन कंपनीज ने सब ने क्या है 3-4 दिन के लिए सप्लाई बंद कर दिया था, उस कारण से उस टाइम पे हुआ। अब क्या है नॉर्मल रेट है, बट बिकॉज कि अपना ऊपर से जो इम्पोर्ट होता है वहाँ से मार्केट में रेट तेज़ी रहने से अभी भी मार्केट टाइट है। और दूसरा अपना ये वायरस इफेक्ट होने के पहले मार्केट डाउन जा रहा था, बट जैसे ही अपना फिर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ फिर मार्केट अप हो चुका है। और रहा सवाल सप्लाई का, तो हाँ कुछ कंपनीज़ की सप्लाई बंद है, बाकी कंपनीज़ की सप्लाई चालू है। और रही सवाल अब अपनी ट्रांसपोर्टेशंस की, तो जब अपने जैसे पुलिस में और मैं अपन PS में जाके रिक्वेस्ट करके अपन बोल रहे हैं तो वो लोग अपने को अलाउ कर रहे हैं। अब जैसे परसों के दिन मुझे चेन्नई से गाड़ी आई डालडा कंपनी की, अपने को क्या पहले से परमिशन लेना है और परमिशन ले रहे हैं तो भिजा रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। बट जो भी है बस अपने को प्रायर परमिशन लेना है PS से, अपने जो भी एरिया लिमिट में आता है PS लिमिट में वहाँ से। और कुछ आप कुछ नहीं, अब चूँकि लॉकडाउन 3 मई तक चलने वाला है और 3 मई में तो रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से क्या चूँकि प्रोडक्शन तो जितना रेगुलर होता प्रोडक्शन तो नहीं है या? हाँ, इसमें देखिए ये इफेक्ट होगा। क्यों? उस प्रोडक्शन से हट के मतलब प्रोडक्शन में क्या सिर्फ तेल एक ही नहीं लगेगा, उसकी पैकिंग के लिए भी तो उसे कार्टून्स चाहिए, टिन्स चाहिए, प्लास्टिक जार एंड एवरीथिंग। तो सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ के अभी एज ऑफ नाउ जो भी है कंपनीज और खुले हैं, बाकी के जो अगर उन कंपनी को अगर अपने को होलसेलर या रिटेलर को स्टॉक आना भी है तो वो टिन्स में आएगा या फिर कोई ना कोई कंटेनर में आएगा ना, तो उस चीज़ के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। और जहाँ तक तेल की बात है, अभी तक मतलब जो भी अपने जैसे गोल्ड ड्रॉप है, एल्थियाट है, फ्रीडम, फॉर्च्यून, ये सब के तो अभी चालू है प्रोडक्शन और कंपनीज भेज भी रही है। डालडा कंपनी, डालडा तो अभी मानवी कंपनी है, उन लोग ने सनफ्लावर में भी अच्छे से सप्लाई कर रहे हैं। कुछ कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनीज के, वो लोग ने रेट बढ़ा दिया है लॉकडाउन के कारण। बाकी जो अपने मल्टीनेशनल ब्रांड्स है कंपनीज में, तो ऑयल मार्केट में वो लोगों ने अभी रेट बढ़ाया नहीं है, वो स्टेट लेवल के हिसाब से उनके रेट्स रखे हैं। जैसे अभी डालडा है बुंगे कंपनी का, उनका अभी भी प्राइस नॉमिनल है। थैंक यू INN से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। लॉकडाउन के इफेक्ट के बारे में हम अशिया मातिहाज के बारे में बात करते हैं। आज बिलाल स्टोर इंजन बोली के जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब से। कलीम साहब, ये बताइए इस वक्त जो है 25 दिन से आज लॉकडाउन चल रहा पूरी कंट्री में और ये 3 जून तक होने वाला है, तो अब जो चावल वगैरह जो होलसेल का जो आपका कारोबार है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, इसका मार्केट के ऊपर रेटों पे क्या इफेक्ट हुआ? चावल के ऊपर तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ अभी, उतना ज़्यादा दालों पे उस पर हुआ 10-10, 15-15 रुपये इफेक्ट हुआ। तो इतना आम आदमी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है? अब कम से कम उन्हें 4-5 हज़ार का सामान ले रहा तो मिनिमम 300-400 रुपये के ऊपर बढ़ के जा रहे हैं उसके। और इसमें चूँकि और 3 जून तक है, फिर रमज़ान भी है, तो क्या इसमें और इजाफा का इम्कान है? अब बोल नहीं सकते, महाराष्ट्र तो पूरा बंद हो गया बोल रहे हैं, फिर वहाँ से माल नहीं आया तो फिर इधर और रेटा बढ़ जाएंगे ना। तो क्योंकि ज़्यादातर महाराष्ट्र से आता है क्या? हाँ, तकरीबन दाल वगैरह महाराष्ट्र से आते पूरे। और अदर जैसा तेल है, चावल है? तेल तो हम लोग नहीं बेचते, चावल बेचते। चावल के ऊपर हम लोग कोई पैसे बढ़ के नहीं ले रहे हैं कोई कस्टमर से। नहीं, आप पुराने रेट में दे रहे हैं हम लोग। नहीं, आप नहीं, लेकिन अब जो आप लाएंगे वहाँ से तो वहाँ पे क्या पुराने रेट पे मिल रहा है आपको या कुछ? पुराना रेट नहीं बोल रहे, बढ़ के बोल रहे, तो मंगाना छोड़ दिया हम लोग। जितना है उतना बेच लेके ख़त्म कर देंगे।
शुक्रिया। लॉकडाउन का असर क्या है, आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं जनाब अब्दुल अजीज़ खादरी साहब से। अजीज़ खादरी साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। ये बताइए, गुज़िश्ता 25 दिन से पूरे मुल्क लॉकडाउन में है, उस तरह हैदराबाद भी है, इसके अलावा अब ये 3 जून तक कंटिन्यू होने वाला है। तो जो ज़रूरी है, जो आपके अशिया मातेहात जिसको एसेंशियल कम्युनिटीज़ कहा जाता है, इसके ऊपर उसका जो है लॉकडाउन का क्या असर हुआ है? देखिए, ख़ासकर जो है अब ये छोटे जो व्यापारी है उन लोगों के पास जो है माल की जो है कमी रहती, इन लोगों के पास तो जो है माल ज़्यादा नहीं रहता। अब जो बड़े व्यापारियां हैं उन लोगों के पास तो ऑलरेडी रमज़ान के हिसाब से जो है तैयारी चल रही थी, उन लोगों के पास स्टॉक है। मगर अब ये लॉकडाउन होने की वजह से, माल नहीं आने की वजह से कुछ रेड़ा जो है कुछ आइटमों के अंदर आगे पीछे हो रहे हैं, यानी कुछ बढ़ रहे हैं रेड़ा। उसकी वजह से ये छोटे व्यापारियों को जो है बेचने में जो है मुश्किलात आ रहे हैं, समझिए। नहीं, सब चावल है, फली है, तेल है, इसके रेड़ा ये तो रमज़ान से पहले से स्टॉक करते थे ना ये लोग, रमज़ान से पहले से। मगर अब करने की वजह से कितना रेट में फ़र्क पड़ा? रेट में जो है तकरीबन मैं समझता हूँ एक 10% का जो है मार्केट के अंदर जो है रेटों में फ़र्क आया सो है तकरीबन आइटमों में। जैसा चावल है, दाल है, तेल है। तेल के अंदर तो जो है मैं समझता हूँ करीब डब्बे के पीछे जो है 100 से 125 रुपये के ऊपर जो है रेट बढ़ गया सो है। जो डब्बा जो है 1500 रुपये में मिल रहा था अपने को, आज वो डब्बे की कीमत कंपनियाँ वाले जो है 1600 रुपये 1610 रुपये कर दिए। तो कंपनी से 1610 यहाँ तक आया था, कितने पड़ा आपके पास? नहीं, कंपनी से तो जो डायरेक्ट जो कंपनी का आता वो कंपनी की ट्रांसपोर्ट रहती। अच्छा। हाँ, अब अपन जो मार्केट से, जैसा बेगम बाज़ार है, मुख्तारगंज से, वहाँ से अगर अपन माला लेके आ रहे हैं अगर, तो जो है अपने को वो किराए ज़्यादा हो जा रहे हैं। अब बाज़ार में भी अपन ऑटो ले रहे हैं, किराया जो है यानी वही 600 रुपये में जो आता था अभी 800, 900, 1000, इस तरीके से जो है रेटा जो है किरायों के भी बढ़ गए जी। तो जब ये रेट बढ़ा तो आपको लाजमी यहाँ पर कीमत में इजाफा, तो खरीदार को ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, आपका एतराज़? नहीं, ख़रीदार तो खास कर रहा ऑब्जेक्शन। क्या भाई, ऐसा होते ही जो है आप एकदम रेटा बढ़ा दे रहे हैं, तो रेट हम तो नहीं बढ़ा रहे हैं। हम जहाँ ख़रीद रहे हैं, ख़रीदी की जगह पे ऑलरेडी हमको रेट बढ़ के मिल रहा, फिर उसमें ट्रांसपोर्ट हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें अलग वो हिसाब से ट्रांसपोर्ट भी महंगा पड़ रहा, वो हिसाब से आके जो है तकरीबन रेटों में जो है फ़र्क पड़ गया। तो जो रोज़ाना का कस्टमर है उनके क्या इसके ऊपर ख्यालात है? अब रोज़ाना का जो अपना रेगुलर कस्टमर है वो तो ये चीज़ को समझ रहे हैं उन लोग, मगर नया कस्टमर क्या है, फ़ौरन ऑब्जेक्शन कर रहा, अरे भाई एकदम ऐसा कैसा आप बढ़ा देते, थोड़ा वो प्रॉब्लम आ रहा, समझो। नए कस्टमर से प्रॉब्लम आ रहा, पुराना कस्टमर तो क्या है एक भरोसे के हिसाब से, एतमाद में जो है वो चीज़ को समझ रहा जी। अच्छा अजीज़ साहब, ये बताइए जी कि अब जो आपकी ख़रीदारी है जी, आप यहाँ पे कस्टमर से कैश ले रहे हैं और मार्केट में क्या दे रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रहे हैं? नहीं, अब तकरीबन कस्टमर तो ऑनलाइन के हिसाब में पेमेंट लियो भर रहा। मार्केट में जब खरीदी हो गए तो वो लोग जो है कैश के हिसाब की बात कर रहे हैं, उन लोग जो है यानी चेक की या ऑनलाइन की ज़्यादा बात नहीं कर रहे, उन लोग जो है कैश दियो भर रहे। वो कैसा मैनेज कर रहे हैं आप? अब थोड़ा अपने पुराने व्यापारियाँ होने के हिसाब से उनसे जो है थोड़ा आगे पीछे लेके वही हिसाब से मैनेज कर ले रहे हैं, समझे। कुछ ऑनलाइन जो है ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, अपने को जो ऑनलाइन आ रहा अमाउंट वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। अब कुछ जो है कैश रहा तो कैश दे देते हैं। शुक्रिया सर INN चैनल से बात करने के लिए। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली इजरानी, कैमरामैन अदनान के साथ।